ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है भंवरी का जाल फिल्म की पूरी जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। हम बात कर रहे थे रंजीत जी से, राकेश जी से। राकेश जी, वही जो अभी कह रहे थे ये कि कुल मिलाकर ऐसे नाम भी सामने आएंगे जो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व थे और पहली बार हम, उनका तो दावा है कि पहली बार पर्दे पर दिखाएंगे, जो शायद अभी तक बाहर भी नाम नहीं आए। बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या इतना बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार है? सर खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। अगर समाज को आईना दिखाना है तो खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। हम तो जो हुआ है उसी को दिखा रहे हैं, एक मिरर दिखा रहे हैं। आपकी इमेज है, आप देखिए अपनी इमेज, आपको कैसी लगती है वो आप डिसाइड कीजिए। लेकिन फिल्म है, चलिए, इसलिए मैं बहुत मानता हूं कि सत्यताओं पर सवाल नहीं उठेंगे। क्योंकि आप बच गए हैं, फिल्म उसको फिल्म घोषित कर, इसलिए सत्यताओं पर सवाल नहीं उठेंगे। लेकिन चुनौतियां बहुत होंगी। सादिका, चुनौतियां तो बहुत होंगी, आपको भी बहुत, क्योंकि जब फिल्म रिलीज होगी, भंवरी बनकर जाएंगे तो लोग कहीं ना कहीं वही सवाल सब उठाएंगे कि अच्छा, आप भंवरी का किरदार प्ले कर रहे हैं, आपने ये दिखाया वो दिखाया। तो चुनौतियां तो बहुत है। जी हाँ, चुनौतियाँ बहुत हैं और मैं सारी चुनौतियों के लिए तैयार हूँ। जब मैंने ये फिल्म साइन की थी तो मेरे दिमाग में काफ़ी क्वेश्चन थे, काफ़ी डाउट्स थे। मेरी फैमिली काफ़ी रिलक्टेंट थी कि मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर्स भी इन्वॉल्व हैं, काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से थोड़ा रिस्की भी है। बट अब हमने काफ़ी, क्योंकि रंजीत शर्मा जो प्रोड्यूसर हैं काफ़ी जोधपुर के ही हैं और काफ़ी उनकी जानकारी है, काफ़ी लोगों को वो वैसे भी जानते हैं। तो हमें कोई, मुझे नहीं लगता अभी तक जितनी भी फिल्में अनाउंस हुई भंवरी पर, कोई इस स्टेज तक पहुंच पाया है जहां तक हम पहुंच गए हैं। हमने ऑलरेडी शूट कर लिया है, हमने काफ़ी रिसर्च की है, हम उसके घर तक चले गए। तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितनी चैलेंजेस के लिए तैयार हूं। सादिका, फिर एक सवाल और, बहुत छोटा सा सवाल, क्योंकि फिल्म लाइन से हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते होंगे, बॉम्बे में रहते हैं तो शेड्यूल बहुत बिजी रहता होगा। इस फिल्म को करने से पहले भंवरी को बारे में कितना सुना था? सिर्फ इतना कि एक महिला है जिसकी हत्या हो गई और कुछ राजनीतिक शामिल है, कितना सुना था भंवरी के बारे में और कितना जानती थी? जी हाँ, फिल्म साइन करने से पहले मैं उतना ही, थोड़ा बहुत जब न्यूज़ दिख जाए और जो थोड़ा बहुत उसके बारे में सबको पता है कि वो एक महिला थी, उसके साथ ये हुआ, उसने ये किया, या जो भी था वो ही पता था। पर जिस दिन से मैंने ये फिल्म साइन की है, आप बिलीव कीजिए कि मेरे दिमाग में सिर्फ यही स्क्रिप्ट है, जबकि मेरी बाकी 4 शूटिंग्स चल रही हैं फिल्म्स की। बट मेरे दिमाग में ये है कि मैं इस कैरेक्टर के साथ पूरी ऑनेस्टी कर सकूं। कहीं ना कहीं मैं ये भी नहीं कर सकती कि भंवरी को जितना नेगेटिव दिखाया गया उतना ही नेगेटिव लगे। जो उसकी पॉजिटिव साइड है वो मैंने अब देख ली है, तो वो भी हम दिखाएंगे। और बाकी चीज़ें भी हम किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे फॉर श्योर इस मूवी में। बट हम ज़्यादातर रियलिटी दिखाने की कोशिश चलिए आपके बाद राकेश जी, चूंकि जब इस फिल्म नहीं कहूँगा, भंवरी के बारे में जब आया, टीवी चैनलों पे भंवरी की सीडियाँ दिखाई गई, बहुत सारे सवाल उठे कि आखिर इन सबको टीवी पर दिखाया जाना चाहिए या नहीं। बहुत सारे सवाल उठे थे समाज में। अब आप तो पर्दे पर दिखा रहे हैं, सेंसर बोर्ड भी तैयार बैठा है, ऐसे में वो चैलेंज भी बड़ा है कि आखिर पर्दे पर परोसा वो जाए जो घरों में बैठकर लोग देख पाए। तो हमने जितने भी वो जो सीडी वाले सीन्स या जिनकी आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल इसमें सिग्नेचर स्टाइल में है। हम उसमें बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं दिखा रहे कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। वो फिल्म बनाने का मकसद ये नहीं है कि कुछ बहुत, क्या कहना चाहिए, किसी की बेइज्जती की जाए या कुछ इस तरह। हम इसमें बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं दिखाने वाले। हम इसके अंदर जो लेकिन पिक्चर बहुत डर्टी है। पिक्चर डर्टी है, पूरी ओवरऑल फिल्म बहुत डर्टी है। इसका अंत जो था वो बहुत डर्टी रहा। फिल्म पूरी डर्टी थी कि पूरी राजनीति इस एक जाल में बुनी गई। तो कुल मिला के डर्टी फिल्म तो है, बचाना आपको सेंसर बोर्ड से भी पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल बचेंगे और बिल्कुल कोई ऐसा सीन नहीं दिखाएंगे जो आप सीडी में लोगों ने दिखा दिया। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे HBC न्यूज के स्टूडियो में आने के लिए। तो हमारे साथ थे भंवरी की जाल फिल्म की यूनिट, और आज हमारे स्टूडियो में आई, उन्होंने बातचीत करके बताया कि ये पूरी फिल्म की अब शूटिंग शुरू होने वाली है और जल्द ही दर्शकों के सामने फिल्म होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।